कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से इतने पाप किए हैं, इतना झूठ बोला है, जन सुविधाओं को दरकिनार किया है, देश की भावनाओं को कुचला है, संविधान के खिलाफ चले हैं। इस कारण से कांग्रेस की दुकान बंद हो गई है। अपनी बंद दुकान को खोलने के लिए कांग्रेस निरंतर कोई ना कोई षड्यंत्र कर रही है। अभी देख रहे हैं कांग्रेस अचानक संविधान बचाओ रैलियां कर रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या संविधान आज बनकर तैयार हुआ है? श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में इस संविधान को लागू कराया था और इसमें सभी के लिए बराबर के अधिकार दिए हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, 50 के बाद ही 51 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्यों छीन लिया था? अगर वो संविधान के हिमायती थे तो बिना कारण से देश में आपातकाल लगाकर 1 लाख निर्दोष लोगों को जेल में क्यों ठूसा था? अगर वो संविधान के इतने ही सम्मान करने वाले लोग हैं तो फिर न्यायालय और प्रेस के मौलिक अधिकारों को 1975 में क्यों रोका था? क्यों उन पर प्रतिबंध लगाया था? इंदिरा गांधी की तानाशाही के कारण आपातकाल लगाकर न्यायालय में किसी भी प्रकार से आपातकाल के समय लिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं देने के मौलिक अधिकारों को कांग्रेस ने क्यों छीना? अगर संविधान की इतनी हितैषी कांग्रेस थी तो देश में संविधान दिवस क्यों नहीं मनाया? कांग्रेस अगर संविधान की ईमानदार पहल करने वाली पार्टी है तो मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर दलित आदिवासियों के आरक्षण का अधिकार क्यों छीना? अगर कांग्रेस ईमानदार है संविधान के प्रति तो मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा क्यों दिया? वहां हिंदू क्यों नहीं पढ़ सकते? वहां आरक्षण क्यों नहीं है? कांग्रेस अगर संविधान के प्रति ईमानदार है तो फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों लागू किया है? क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने पर प्रतिबंध है। कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ बोलकर लोगों को बरगलाना चाहती है। मैं और जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। धारा 356 यानी कि चुनी हुई प्रदेश सरकारों को 88 बार बेवजह कांग्रेस पार्टी ने क्यों हटाया? क्यों